जय जय श्री राधे श्याम। ये ब्रज के तमाम स्थलों की सीरीज़ में हम आपको तमाम स्थलों के दर्शन करा रहे हैं। ये ब्रह्मांड घाट है। उसी सीरीज़ के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ तमाम लीलाएं की जिन स्थलों पर, उनको एक तीर्थ स्थल के रूप में हम मानते हैं। उन्हीं सीरीज़ में से ये ब्रह्मांड घाट है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ खेल रहे थे, बलदाव जी भी उस समय उनके साथ थे, तब उन्होंने मृतिका भक्षण लीला की। ये शब्द बड़ा हैवी है, मतलब भारी शब्द है। बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो मिट्टी को खा लिया था। तो बलदाऊ जी ने माता जी को जाके बताया कि ऐसे ऐसे छोटे ने मिट्टी खा ली है। यशोदा मैया का चिंतित हो जाना स्वाभाविक था कि बच्चे ने मिट्टी खा ली है तो उसको मना करना है कि मिट्टी खाना गलत बात है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उसी भाव से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, क्या तुमने मिट्टी खाई है, यानी कि मृतिका का भक्षण किया है। स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने मना किया। तो माता जी ने बलदाऊ जी से पूछा कि क्या लाला ने, तो बलदाऊ जी ने कहा कि हाँ, कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो माता जी ने कन्हैया जी को कहा कि आप अपना मुंह खोल के दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता जी को मुंह खोल के दिखाया। तो मुख के अंदर से भगवान श्री कृष्ण ने माता जी को तमाम ब्रह्मांड के दर्शन कराए। नदियाँ बह रही हैं, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ और तमाम चीज़ें जो कुछ भी प्रकृति में दिखता है वो सब उनको मुख के अंदर दिखाया गया, जिसमें सारी लीलाएं हो रही हैं। नंदलाल जी गाय चरा रहे हैं, यशोदा मैया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सब कुछ मुख में दिखाया। तो यशोदा मैया को लगा कि ये उनका कोई मानसिक भ्रम है, इसलिए उन्होंने अपनी आँखें कुछ पल के लिए बंद की और देखा कि ये सब क्या ये रियल है या फिर ये मेरा मानसिक भ्रम है। दोबारा से सेम जो है चीज़ रिपीट की गई, फिर से मुंह खोला तो फिर से वही सारी चीज़ें माता जी को भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दी। तो फिर माता जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और तमाम यज्ञ कराए कि ये सब क्या है, आखिर ये ऐसा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो तब लोगों को समझ में आया कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, ये ब्रह्म के अवतार हैं और सारा ब्रह्म इनके आसपास घूम रहा है। स्वयं परम ब्रह्म हैं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। लेकिन इस सब बात से ऐसा नहीं हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी माता जी की ममता कम हो गई हो। उन्होंने फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना बाल रूप ही मानती रही, अपना बच्चा मानती रही। उनके वात्सल्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि बाद में लगा कि ये तो भगवान है, मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उनकी अपने पुत्र के प्रति जो माँ का प्यार होता है, मातृत्व होता है, वो और बढ़ गया। तो ये वही ब्रह्मांड घाट है। यमुना नदी आपने देखी पीछे, मैंने स्टार्टिंग में देखा था। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। कभी भी ब्रज के तीर्थ स्थलों पे आप घूमने आएँ तो गोकुल से थोड़ा सा आगे पड़ता है, रमन रेती से आगे, एक बार ज़रूर आइएगा। ये ब्रह्मांड नाथ के नाम से मंदिर है। बड़े सुंदर यहाँ पे भगवान के दर्शन हैं, आप एक बार देखिए। बहुत रमणीक स्थान है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रकृति के बिल्कुल बेहद नज़दीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब कुछ पुरानी व्यवस्थाएं हैं और बड़े सुंदर मनमोहक दृश्य हैं, सुंदर हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़ारा है। और इधर दिखाएंगे आपको, मैं बाहर की साइड में दर्शन कराऊंगा। अभी इधर चलेंगे, पीछे की साइड में गौ सेवा होती है, छोटी सी गौशाला बनाई गई है। और ये देखिए, ये फिर से हम घूम के आएंगे तो फिर से वही यमुना जी का भव्य नज़ारा है। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ये वो जो है लीला है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आपने टीवी में भी देखा होगा। ये यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को जब कह रही हैं कि मिट्टी के लिए लाला अपना मुंह खोल के दिखाओ, तो भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को अपने मुख में तमाम संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, जिसमें उनको पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो माता जी को भ्रम हुआ कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो फिर तब से इस जगह का नाम, ये मतलब वो प्रॉपर्ली ये जगह माना जाता है कि यहाँ पर वो लीला हुई थी, तो इसको ब्रह्मांड घाट के रूप में नाम दिया गया। और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ये ब्रज के वो स्थान हैं जहाँ पर जो मुख्य, जो ज़्यादातर जो साधु, मतलब जो भक्तजन होते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, वृंदावन मथुरा तक रुक जाते हैं, यहाँ पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि जंगल में काफ़ी दूर ये स्थान पड़ता है। तो एक बार अगर आप मथुरा वृंदावन तक आते हैं तो गोकुल से थोड़ा सा आगे और आइए और इस स्थान को देखिए। तो अगली किसी वीडियो में मैं आपको किसी और स्थान से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों को खूब ख्याल रखें।